अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल मेरी नज़रों के सामने से बार बार गुजरा है, वो है एयरपोर्ट से ऑफलोड होना। ये मैं बात क्यों करने वाला हूँ कि मेरे एक दो जानने वाले हैं जिनके साथ रिसेंटली ये वाक़या हुआ है कि उनको एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया। उनसे चंद सवालात पूछे गए, उन्होंने जवाब थोड़ा राइट लेफ़्ट आगे पीछे दिया, थोड़े घबराए एंड इमिग्रेशन ने उनको क्रॉस ओवर नहीं होने दिया और उनके पासपोर्ट पे ऑफलोड का ठप्पा लगा के दे लेट देम गो बैक होम। अब पॉइंट नंबर 1 जो उनकी सबसे ज़्यादा फिक्र थी वो ये कि क्या आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं सेम स्नैरियो पे, सेम पासपोर्ट पे, उस पर ठप्पा लगा हुआ है ऑफलोड का। और दूसरा ये कि जो वीज़ा है यूएई का उनके पास मौजूद है, तो क्या आप टिकट भी ज़ाया हो गई है तो क्या दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं? दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं। तमाम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने आना ही यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। ये ना हो कि वीज़ा ले लो, एयरपोर्ट पे जाओ और एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको पता चले कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ज़हन में कुछ बातें मैं बता देता हूँ, वो अपने लाजमी रखिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऑफलोड होता क्या है। देखें, ऑफलोड कुछ सिनेरियोज़ में किया जाता है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको बोर्डिंग पास भी मिल गया, उसके बाद आप इमिग्रेशन की तरफ जाते हैं क्रॉस करने के लिए, एग्जिट स्टैंप लगाने के लिए, तो वहाँ पर आपसे एफआईए वाले या इमिग्रेशन वाले जो है वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर ना दें या कोई कमी होना, तो आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, यानी आपको वापस भेज दिया जाता है कि जी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अब वो कमियाँ किस किस तरह की होती हैं, 2-4 रीज़न्स होती हैं जो मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। यूजुअली होता ही है कि हम लोग जैसे यूएई जैसी कंट्री में आ रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, इधर नॉट ओनली यूएई। सबसे पहली बात, सबको पता है कि हम जॉब ढूंढने जा रहे होते हैं। ये बात आपने कभी भी नहीं करनी, टोटल गलत आंसर है। दूसरी बात, हमारा जो पहनावा होता है, मतलब ज़्यादातर लोग आप लोगों ने देखा होगा, ख़ासकर यूएई जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर शलवार कमीज़ में ट्रैवल करते हैं। अक्सर औकात जो एक शक व शुबात में आ जाती है बात, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, तो आपकी ड्रेसिंग भी टूरिस्ट वाली होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। तीसरी बात, जब आप 5 दिन के लिए रहे हैं, 6 दिन के लिए रहे हैं, कहीं पे भी टर्की या कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैग आपने बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो वो भी एक चीज़ शक में आ जाती है कि यार इतने सारे बैग आप किस लिए लेके जा रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि बंदे ने वापस नहीं आना। फिर यहाँ पर अगर यूएई की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ओवर स्टे हुए हुए हैं, तो यहाँ के लिए सख्तियाँ और बढ़ जाती हैं। फिर वो क्वेश्चन और ज़्यादा करते हैं। आइदर आपकी एज फैक्टर है, आप स्टूडेंट हैं, अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं, उसके बाद आप जा रहे हैं, तो आपने पहले कहीं ट्रैवल किया, फ्रेश पासपोर्ट है आपका, तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर ऑलरेडी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, आपकी हिस्ट्री है आपकी, तो आपसे ज़रा कम क्वेश्चन किए जाएंगे और अव्वल अक्सर औकात नहीं भी किए जाते। तो ये एक ख़ासकर फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए ये प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम, बड़ी मेन प्रॉब्लम, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बीइंग अ टूरिस्ट, तो डेफिनेटली आपकी बैंक स्टेटमेंट्स तो होंगी, यानी आप अच्छे खासे खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। दैट व्हाट विल दे एज्यूम कि भाई आप जा रहे हैं तो क्या आप यहाँ पे फाइलर हैं पाकिस्तान के अंदर, आप टैक्स रिटर्न्स करते हैं। अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो दैट कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। क्योंकि पिछले 4-5 मंथ से जो एफआईए वाले वो बहुत इस मामले को लेकर ना मुतहर्रिक हुए में, एयरपोर्ट्स के थ्रू खासकर वो इस चीज़ को फ़िल्टर आउट करते हैं कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं, मैं रेजिडेंट्स की बात नहीं कर रहा। रेजिडेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, उनके पास तो जॉब्स हैं, वो तो उन्होंने ट्रैवल करना ही करना है, उनके पास यहाँ की आईडीज़ होती हैं, इधर आपने कहीं और जाना है वहाँ की आईडीज़ होती हैं, तो आप ट्रैवल कर जाते हैं। बट अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं, तो आपके पास इतने पैसे तो होंगे, पाकिस्तान में 6 लाख से अब तो आप कमा रहे होंगे, तो आप क्या फ़ाइल रिटर्न टैक्स करते हैं, पे करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम एज वेल। खैर, ये कुछ वजूहात होती हैं, अपने आप को प्रिपेयर्ड रख के जाया करें। आपके पास रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो उनको क्लियर तरीके से जवाब दिया करें कि भाई ये मेरी रिटर्न टिकट है, ये मेरी होटल बुकिंग है, इतने दिन में यहाँ पे ठहरने वाला हूँ। थोड़ा सा ज़रा पढ़ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि भाई ये यूएई जा रहा है, यूएई के अंदर तो ऑलरेडी इतने पाकिस्तानी ओवरस्टेज हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये भी उन्हीं में से एक हो, वापस नहीं आएगा। तो ये एक बड़ी मेजर रीज़न होती है। अब द पॉइंट इज़ कि क्या अगर आपको ऑफलोड कर दिया गया तो उसी वीज़े पे, उसी पासपोर्ट पे आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन, अपनी उस कमी को दूर करें। रिटर्न टिकट नहीं थी, होटल बुकिंग नहीं थी, जिस वजह से आपको ऑफलोड कर दिया गया, उसको बुक करवाएं प्रॉपर्ली, रिटर्न टिकट लें अपनी साथ, और फिर उसके बाद दोबारा ट्रैवल करें, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, प्लीज़ इसको अवॉइड ना करना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। आने से पहले ये सारी तैयारियाँ करके आया करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।